कितने लोग बोल रहे हैं? ये पुराने श्रोता हैं। देखो हम लोग ऐसे पता लगा लेते हैं कि कौन नया श्रोता है कौन पुराना श्रोता है। आप लोग कह रहे हैं मृत्यु होगी, नहीं होती। जो भगवान से जुड़ गया, मीराबाई की मृत्यु कहां हुई? स्वामी विवेकानंद जी कहां मरे? आद्य शंकराचार्य जी कहां मरे? कबीरदास जी कहां मरे? रैदास जी कहां मरे? जो जगत से जुड़ता है वो मरता है, जो जगन्नाथ से जुड़ जाता है वो मरता थोड़ी है। क्या कोई कहता है कि मीराबाई मर गई? बोलो। कोई कहता है कि ध्रुव जी मर गए? बोलो। कोई कहता है कि प्रहलाद जी मर गए? बोलो। कोई कहता है कि वशिष्ठ जी मर गए? बोलो। कोई कहता है कि स्वामी विवेकानंद जी मर गए? महान लोग कभी नहीं मरते। जिनका संबंध भगवान से हो जाता है वो मरते नहीं हैं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है, 5 में मिल जाते हैं। उस प्रक्रिया को अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे आप मृत्यु कहते हैं वही ईश्वर से मिलन का दिवस होता है, दिन होता है। हम जिस दिन भगवान से मिलेंगे उस दिन दुनिया कहेगी कि मर गए। इसलिए अज्ञानी मरता है, ज्ञानी अभक्त मरता है। भक्त, अभक्त मतलब जो भक्त नहीं है। अभक्त मरता है पर भक्त कभी नहीं मरता। इसलिए परीक्षित जी से सवाल यही पूछा कि बताओ 7 दिन हमने तुम्हें कथा सुनाई, अब बताओ तुम मरोगे कि नहीं मरोगे? परीक्षित जी बोले प्रभु आपने जब कथा सुनाई तो मुझे बोध हो गया कि मैं शरीर तो हूं ही नहीं, इसलिए मरेगा कौन? मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अविनाशी ईश्वर की शरण में जाऊंगा। ईश्वर की पूर्ण रूप से शरण में जाने के दिन को लोग कहते हैं मर गया। सुखदेव जी बोले कि तुमने भागवत सुन ली। सुना करके चले गए। तक्षक आया और परीक्षित जी को डस लिया। शाप था ना, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। 7 दिन में मरने का शाप था। तब परीक्षित जी भागवत सुने और मोक्ष हो गया। जो भागवत सुनेगा उसका मोक्ष निश्चित होगा। इसलिए आप लोगों ने जो पोथी पाठ बिठाया है अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, जितने भी यजमान परिवार यहाँ आए हैं सभी यजमान परिवारों का हम धन्यवाद देते हैं। आज पितृ मोक्ष अमावस्या है। श्राद्ध, लोग कहते हैं ना चलो श्राद्ध करो। आज किसी ने कहा हमारे दादाजी का श्राद्ध है। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध किसे कहते हैं? हैं? श्रद्धा से किया गया, जो श्रद्धा से किया गया पितरों के लिए कार्य है। श्रद्धा से दिया गया पितरों को जो भी कार्य है उस कार्य को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से जो दिया, श्रद्धा से आपने अपने पितरों को याद भी किया वो भी श्राद्ध है। याद किया आपने अपने, आज पितृ मोक्ष अमावस्या है। 14 दिन तक आपने श्राद्ध किया कि नहीं किया वो अलग विषय है। किया होगा आप लोगों ने, किसी ने नहीं भी किया होगा, परंतु किसी के माता पिता की तिथि भूल जाती है ना कि आज हमें पता ही नहीं कि हमारे पिता दादा किस तिथि को गए, तो उनके लिए अमावस्या है। यदि अमावस्या में आप अपने पितरों के नाम का, पूर्वजों के नाम का अन्नदान करते हैं, भोजन दान करते हैं, कुछ भी करते हैं आज के दिन, तो वह पुण्य आपके पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष की जो मुख्य तिथि है वो अमावस्या है, जिसे पितृ मोक्ष अमावस्या। आपको पता भी हो अपने पिता की तिथि, फिर भी अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए
भले चींटियों को मुट्ठी भर आटा पूर्वजों के नाम से डालो, पर जरूर आज कुछ ना कुछ पुण्य अपने पितरों के नाम से कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्तजन भोजन करते हैं, हजारों संत जन भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का भोजन आज संकल्प लें कि हमारी ओर से भोजन। आप भी यहाँ संतों की सेवा, रसोई की सेवा कर सकते हैं, माताओं की सेवा। आज हमारे भैया श्री प्रदीप जी, आपने यहाँ पर वृद्ध माताओं के लिए, संतों के लिए, वृद्ध माताओं के लिए तो वृद्धाश्रम है, हम वृद्ध पिताओं के लिए भी और संतों के लिए भी कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आपने एक कमरा बनवाकर 5 लाख रुपए का सहयोग आप श्री ने किया। भैया श्री प्रदीप जी और गोपाल जी, आप सभी की ओर से, मुख्य रूप से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैया के लिए इन्होंने, अपने पूर्वजों के लिए इन्होंने ये सब कार्य किया है। एक बार तालियां भैया प्रदीप जी, किरण जी के लिए। अर्पित जी, आकृति अग्रवाल जी, बड़ोदरा से हैं आप। मैया श्रीमती राजरानी अग्रवाल जी, आपके पुण्य से ही ये सब कार्य इन बच्चों ने किया, और इस पुण्य का फल अब देखो, इन्होंने एक कमरा बनवाया। अब उस कमरे में संत लोग रहेंगे, वृद्ध पिता रहेंगे। यदि वो वहां बैठ के एक बार भी माला जपेंगे, राम राम जपेंगे, तो बताओ वो पुण्य किसे मिलेगा? हम और आप नहीं रहेंगे, पर हमारे और आपके द्वारा किया गया कुछ काम सदा जिंदा रहता है। वहां बैठकर कोई भगवान का नाम जपेगा। पहले के राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग क्या बनवाते थे? धर्मशालाएं। क्या बनवाते थे? कि हमारी धर्मशाला में कोई यात्री भक्त जाएगा, बैठ के भजन करेगा तो उसका पुण्य हमें मिलेगा। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, ताकि हमारे कुएं से कोई प्यासा पानी पिएगा तो उसका पुण्य मिलेगा। ऐसे ही आप भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं के लिए, वृद्ध पिताओं के लिए, संतों के लिए, अभी वृद्ध माताओं के लिए है, बहुत जल्दी यहाँ वृद्ध पिताओं के लिए और संतों के लिए भी संत निवास, और वृद्ध पिताओं के लिए भी वृद्धाश्रम, जो बेचारे परेशान हैं उनके लिए भी काम चालू है। बस आपका सहयोग होगा तो काम स्पीड से चल जाएगा। आपका ये सहयोग बहुत बड़ी ताकत है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको भी ईश्वर लायक बनाए तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, इसे बोलते हैं छाया का दान। जो किसी को छाया में रखता है, ईश्वर सदा उसे अपनी छत्र छाया में रखते हैं। आप सोचिए कि आप लोग जरा रोटी का दान करते हो, उस रोटी से, सहयोग से, आपके सहयोग से कितने लोगों को भोजन मिल जाता है। तो ये सब कार्य आपके द्वारा स्वर्गीय श्री राम प्रकाश अग्रवाल जी, मैया श्रीमती राजरानी अग्रवाल जी, प्रमोद वीना जी, प्रमोद वीना रानी अग्रवाल जी, विनोद रेखा रानी अग्रवाल जी और विमल सुषमा रानी अग्रवाल जी, कुलदीप संगीता रानी अग्रवाल जी, अशोक जैन, रुक्मणी जी, अनिल, नीलिमा और समस्त अग्रवाल परिवार, संजीव अग्रवाल जी, सीमा अग्रवाल जी। भगवान आपको सदा सुखी रखें। आज हरवजराम बीकानेर राजस्थान से हैं। इन्होंने एक कमरा बनवा करके सहयोग, एक कमरे की छत डलवा करके सहयोग किया, और आपने 51,000 रुपए का सहयोग किया। आप भी यहाँ आज एक संत जी आए और उनके साथ भक्त जन आए। उन्होंने कहा कि हमने गौरी गोपाल के बारे में जितना YouTube पर, टीवी पर सुना था वो तो कुछ भी नहीं। बोले जब तक यहाँ आके नहीं देखा था तब तक अलग विचार थे, बोले यहाँ आकर देखा तो ऐसी सेवा उन्होंने कहा हमने धरती पे कहीं देखी ही नहीं। गौरी गोपाल को जानना है तो गौरी गोपाल आना पड़ेगा, सुन करके आप नहीं जान सकते। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? जब हम आपको टीवी पे बताते हैं कि यहाँ 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, तो सुनकर के थोड़ा अटपटा लगता है, कितने लोग कैसे।
पर जब आप यहाँ आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको यकीन हो जाता है। माताओं वृद्धाश्रम तो बहुत हैं, पर जब आप यहाँ आकर देखते हैं तो लोग इसे वृद्धाश्रम नहीं बोलते, लोग कहते हैं कि यहाँ तो वृद्ध माताएं 5 स्टार होटल की व्यवस्था में रह रही हैं। अच्छी तरह से जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उतना करने का प्रयास, माताओं की सेवा। आप लोगों ने अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए, सभी यजमान परिवारों का धन्यवाद। आपके पितरों के लिए आपने सोचा, और जो प्रसाद आप लोगों को मिला है वो बच्चों को दीजिए, घर में जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रखना, और जो प्रसाद जो भक्त नहीं आए उनको कोरियर के द्वारा मिलेगा, और हमारे यजमान परिवार को भी कथा के आखिरी में वो प्रसाद प्रदान किया जाएगा। जो भक्त यहाँ नहीं आए पर पोथी पाठ बैठा है तो आपका प्रसाद कोरियर के द्वारा आपके घर पे पहुंचेगा। अभी 2 अक्टूबर से फिर भागवत जी के पोथी पाठ हैं। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी कभी भी करा सकते हैं। वह भागवत जी कोई व्यक्ति कभी भी सुने, सदगति निश्चित है। और हम आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दें। आप जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं और यहाँ बैठे हैं, तो आप लोगों को बताऊं कि आप लोग अपने मोबाइल पर एक नंबर सेव कर लीजिए। कभी भी गौरी गोपाल की कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। नंबर मैं बोल रहा हूं 6399991599। तो आप 6399991599 नंबर सेव कर लीजिएगा। 6399991599। जब आप इसे सेव कर लेंगे और व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आपको ऑटो व्हाट्सएप चैट का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप सबसे पहले व्हाट्सएप पे ना राधे राधे लिखिएगा। राधे राधे लिखेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश, आपको किस लैंग्वेज में समझना है, हिंदी को चयन करें तो हिंदी में आपसे बात होगी, इंग्लिश में चयन करें तो इंग्लिश। इसके बाद आपको वहां विकल्प दिखाई पड़ेंगे। आपको जो भी जानकारी चाहिए भागवत जी के पोथी पाठ की, और यहाँ भागवत जी कब होगी, आगामी कार्यक्रमों की, कोई दान करना है, गौदान, भूमि दान संतों के लिए, मतलब गौरी गोपाल की किसी भी सेवा से जुड़ना है तो आप ऑटो चैट से सब जानकारी उचित प्राप्त कर सकते हैं। कथा की लिंक पाना है तो सारी सेवाएं आपको मिल जाएंगी, इस तरह से खुल के आएंगी जो आप टीवी पे देख रहे हैं। तो आप सब अपने मोबाइल पर केवल एक नंबर सेव कर लेने से आप सारी बातें कर सकते हैं। 6399991599 केवल एक नंबर को सेव कर लीजिए व्हाट्सएप पे और राधे राधे लिख के भेज दीजिए। आगे आपको दान करना है, गौदान करना है, संतों की सेवा, वृद्ध माओं को भोजन कराना है, अन्य क्षेत्र में सहयोग करना है, सारी जानकारी सही क्या है, सही जानकारी मिलना जरूरी है। क्योंकि यदि आप गूगल से जानकारियां डाउनलोड करते हैं, कई बार गलत जानकारियां मिल जाती हैं। तो ये सबसे आसान है। प्रिय भक्तों, अब हम भगवान की पावन कथा में प्रवेश करें। और कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान मथुरा चले गए वृंदावन से। जब भगवान गए तो भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो गोपियों ने रास्ता रोका, कन्हैया हमें छोड़ के ना जाओ। भगवान ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। भगवान चले गए। देखिए, गोपियों को भगवान मिले, संयोग हुआ, पर जहां संयोग है वहां वियोग भी है। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए। गोपियां रोती रहीं। जब भगवान श्री कृष्ण गए तो नंद बाबा को पता लगा कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कि ये हमारे पुत्र नहीं है, आपके पुत्र नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं। नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई।
भगवान श्री कृष्ण मेरे बेटे नहीं हैं। अब तो नंद बाबा आए। यशोदा इंतजार कर रही थी, कन्हैया कब आओगे, 2 दिन तो बीत गए। जब भगवान नहीं लौटे, नंद बाबा आए। यशोदा माता ने कहा कि कहाँ है कन्हैया। नंद बाबा ने कहा, यशोदा कृष्ण तो हमारे पुत्र थे ही नहीं, वो तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं 8वें। पर हमें इतने दिन सेवा का मौका मिला, इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। यशोदा मैया रोने लगी, कन्हैया यदि हमें ये बात पहले पता होती कि तू हमारा बेटा नहीं है ना, तो हम तुझे कभी डांटती ना, तुझे लाठी लेके कभी मारने का प्रयास ना करती, तुझे उखल से हम कभी बांधती ना। हमें तो पता था कि तू मेरा है, तो अधिकार से डांटती रही, उखल से बांधती रही। यशोदा मैया रोने लग गई, हे कृष्ण तुमने कहा था मैं आऊंगा आऊंगा, नहीं आए। इंतजार कर रही हैं यशोदा मैया। गोपियां रो रही हैं, ग्वाल वाल रास्ता निहार रहे हैं। जिस रास्ते गए कोई भी आता लगता कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। ये जो प्रेम है ना मेरी माँ, भगवान से जब प्रेम होता है, जिससे प्रेम होता है ना, बस वही वही नजर आता है। गोपियां ना उनका मन खाने में लग रहा है, ना बच्चों में, ना परिवार में, केवल कृष्ण। सोचिए जैसा मन बड़े बड़े साधु संत जंगल में ध्यान करके लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा मन गोपियों का श्री कृष्ण में लगा है। कथा तो ये भी मिलती है कि कुछ गोपियां ध्यान लगाकर बैठ गईं, तो वहां कुछ संत आए। अरे सखी किसका ध्यान कर रही है? बोले ब्रह्मा का। ब्रह्मा क्या करना चाहती हो? बोले ब्रह्मा की तपस्या कर रही हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा प्रकट होंगे तो क्या वरदान मांगोगी? गोपियां बोली कि ब्रह्मा से यही वरदान मांगेंगी कि ब्रह्मा ऐसी कृपा करो कि ये जो कृष्ण है ये हमारे चित्त से निकल जाए। सब लोग तपस्या करते हैं कि कृष्ण चित्त में आ जाएं, मन मंदिर में बैठ जाएं, पर गोपियां कहती हैं कि हम इसे निकालना चाहती हैं। क्यों? क्यों निकालना है? बोले ये कृष्ण चित्त में ऐसे बैठा है कि अब हम भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते बनाते इसकी याद आ जाती है, तो बैठी रोती रहती है। सास आकर कहती है, बहू 4 घंटे से तू रो रही है, रोटी कब बनाएगी? ना रोटी बन पा रही है, ना काम हो पा रहा, खड़ी खड़ी रोती रहती हैं, बैठी बैठी रोती रहती, आंखों के आंसू सूखे नहीं। गोपियां बोली कि हम कहना चाहती हैं कि कृष्ण से प्रेम ना करो, करोगे तो रोना पड़ेगा। बड़े बड़े साधु संत गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं। देवियों, जिस कृष्ण के ध्यान के लिए बड़े बड़े संत बड़ी तपस्याएं करते हैं, जप तप करते हैं, तो मैंने उन कृष्ण को बड़ी सरलता से अपने हृदय में स्थापित कर रखा है। भगवान गोपियों से कह रहे हैं। उद्धव जी ने कहा केवल गोपियां रो रही हैं, ऐसा नहीं, भगवान भी रो रहे। भगवान देखो, गोपियां भगवान से प्रेम कर रही हैं, पर ये प्रेम जो है ना, ये प्रेम बड़ा मधुर है मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हो ना? प्रेम भगवान से कैसे करना है, किसकी तरह करना है, कितना करना है? कोई गोपियों से सीखे प्रेम करना, कोई भरत जी से सीखे प्रेम करना। भगवान कह रहे हैं, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो,
गोपियों से जाकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जब गोपियां रोईं तो भगवान ने गोपियों को रोते हुए सुना। भगवान को याद आ गई, मेरी गोपियां मेरे लिए तड़प रही। उद्धव भगवान कृष्ण रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? आप तो भगवान हो, किसकी याद में? कहा, मुझे अपने भक्तों की याद आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान बड़े होते हैं कि भक्त बड़ा होता है? कौन बड़ा है? जोर से मैया। कौन बड़ा? भगवान बड़े? भगवान कभी बड़े नहीं हो सकते। भगवान से बड़ा कौन? भगवान का अरे भक्त ना होगा तो भगवान भगवान कैसे होंगे? भगवान को भगवान किसने बनाया? धरती ना होगी तो इमारत कहां होगी? ऐसे भक्त वो धरती है जिस धरती पे भगवान टिकते हैं। जैसे इमारत कहां टिकी है? धरती पर, जमीन पर। घर कहां टिका है? जमीन खिसक जाए तो घर खिसक जाता है। तो जमीन मजबूत है तो घर टिका रहे। ऐसे भक्त वो जमीन है जिस जमीन पर परमात्मा घर की तरह, इमारत की तरह टिका रहता है। भक्त ही बह जाए तो भगवान, जमीन बह गई तो घर बह गया। भगवान रोने लग गए। क्यों? मेरी गोपियां मुझे याद कर रही, मेरी गोपियां मुझे बहुत पुकार रही हैं। उद्धव, तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे क्या? उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जायक कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जायक कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जायक कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन। प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी ज्ञानी हैं। देखो, ईश्वर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ज्ञान मार्ग, एक रास्ता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में केवल इतना अंतर है कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। ज्ञानी है बंदर के बच्चे की तरह। बंदर का बच्चा जो होता है ना, मेरी माँ, वो बंदरिया को पकड़ के रखता है। माँ कभी नहीं पकड़ती बच्चे को। बंदर के केस में इस पेड़ से उस पेड़ में यदि बंदरिया छलांग मारेगी तो बताओ कौन किसे पकड़ेगा? बंदरिया बच्चे को पकड़ेगी कि बच्चा बंदरिया को पकड़ेगा? बोलो। बंदरिया कभी, माँ कभी नहीं पकड़ती, बच्चे को ही पकड़ना पड़ता। और जीभ पकड़ कमजोर हो गई तो बंदर के बच्चे के गिरने की संभावनाएं हैं। लेकिन बिल्ली का केस बिल्कुल उल्टा है। जब बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है तो बिल्ली अपने बच्चे को कभी 7 घर घुमाती है, इस घर से उस घर। अब यहां पर बिल्ली के बच्चे में बच्चा मां को पकड़ता है कि मां बच्चे को पकड़ती है? कहां? कौन? बिल्ली पकड़ती है बच्चे को, मुंह से पकड़ती है बच्चे की गर्दन, और बिल्ली दौड़ती है इस घर से उस घर। आप बताओ
मैंने दो माओं की बात बताई, एक बंदरिया एक बिल्ली, दोनों माँ हैं और दोनों अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हैं, पर केस अलग अलग है। बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, और बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ बच्चे को पकड़ती। अब आप बताइए कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? किसका? जिसे माँ पकड़ती है वो, या जिस बच्चे ने माँ को पकड़ा है वो? यदि आप ज्ञानी हैं तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और कभी अभिमान आए तो छोड़ देता है, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता, भगवान अपने भक्त को पकड़ते हैं, वैसे जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। इसलिए ज्ञानी का पतन होता है। रावण ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानी था फिर भी तो पतन हुआ ना। रावण क्या था? ज्ञानी रावण का क्या हो गया? पतन हो गया। पुतले जलाए जा रहे हैं रावण के। ज्ञानी गिर सकता है, लेकिन विभीषण भक्त है। ज्ञानी रावण जैसा ज्ञानी यदि घमंड आ गया ज्ञान का तो पतन हो जाएगा। ज्ञानी का पतन हो सकता है, पर भक्त का कभी पतन नहीं होता। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। मेरे भक्त का कभी पतन हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान को पाना है तो ज्ञान जरूरी है, पर ज्ञान का अभिमान नहीं। जितना ज्ञान आता जाए, आम में जितने फल लगते जाते हैं, आम की डालियां उतनी झुकती जाती हैं। जितना ज्ञान आता जाए उतने सरल सहज होकर भगवान के चरणों में समर्पित होते चलिए। घमंड आया तो अभिमानी रावण का क्या हुआ? वही ज्ञानी घमंड में डूबे तो होता। प्रिय भक्तों, गोपियां भगवान को पाती हैं प्रेम के बल पर। उद्धव जी चले वृंदावन। जब वृंदावन आए, बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां तड़प रही हैं। जैसे ही उद्धव वृंदावन आए, मानो वृंदावन की लता पता बुला रही, यहां आओ। मेरे कृष्ण क्या मेरे लिए संदेशा पहुंचाए हैं? क्या आए? वो नहीं आए। मानो यमुना वो बुला रही है, कदम का पेड़, वो गैया, वो ग्वाला, वो यशोदा मैया सब पुकार रहे हैं, कब आओगे गोविंद, कब आओगे कन्हैया। गोपियां बोल रही, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर
मुझे गले लगाएगा। वो दिन भी कितना खूबसूरत होगा जब हम कृष्ण की याद में रोते होंगे और आंसू पहुंचने स्वयं कृष्ण आएंगे कि चिंता क्यों करता है, देख मैं आ गया। तू चिंता क्यों करती है, क्यों करता है, मैं हूं ना। भगवान की याद में रोइए, इस उम्मीद से रोइए कि तुम्हारे आंसू जगत के लोग नहीं जगन्नाथ पहुंचने आएंगे। भगवान की याद में कभी रोया करो कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद कब तुम्हारे योग्य बनूंगा, कब आओगे गोविंद। नहीं आए, गोपियां बोली लौटे न आए श्याम सखीरी, लौटे न आए श्याम सखीरी। परदेसवा में छाए जी। हे सखी बोले थे ना, वादा कर गए मोह से कन्हैया। गए थे तो क्या बोल के गए, आऊंगा। वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही बन बन गैया। रो रो थकी यशोदा मैया जी, दुख से सनी है देह हमारी, दुख से सनी है देह हमारी। गोपियां बोली जीवत ना हमें मारो जी। हे कन्हैया क्यों तुम हमें मार रहे हो। भगवान बोले हमने तुम्हें कहाँ मारा। बोले तुम छोड़कर चले गए, क्या ये मारना नहीं है। गए थे तो मार के जाते, मर जाती तो एक बार मरती। तुम्हारी याद में तो रोज रो रो के तड़प तड़प के रोज मर रही। हे गोविंद आप आए नहीं, आपने उद्धव जी को भेज दिया। उद्धव जी आए, ग्वाल वालों ने कहा भैया मेरा कन्हैया आ गया, देखो जरा रथ आ गया। जाके देखा तो रथ पर कन्हैया नहीं थे। भैया तुम कौन हो। मैं उद्धव हूं, क्यों आए हो। कन्हैया का संदेशा लेकर, जरा बताओ यशोदा मैया का घर कहाँ है। उद्धव जी ने घर पूछा। ग्वाल वालों ने कहा चले जाओ, ये जल की धारा जिस घर से निकल रही हो वो घर यशोदा का। बोले पानी क्यों निकल रहा। पानी नहीं है, आंसू है, नेत्रों का जल है। इतना रो रही है मैया। गोपियां ग्वाल वाल गैया कि उनके आंसुओं से एक छोटी सी धारा सी निकल गई। इसलिए आज तक वृंदावन का पानी खारा है। यहाँ के खारे पानी का रहस्य बताते हैं बड़े बड़े विद्वान कि भगवान की याद में गोपियां इतना रोईं कि आंसुओं का स्वाद खारा होता है। आंसू कैसे होते हैं, खारे। तो गोपियों के उस आंसुओं से ये धरती भीग गई और ऐसी भीगी कि आज तक वो आंसू इस धरती से प्रकट हो रहे हैं जल के रूप में। इसलिए यहाँ का पानी खारा है। गोपियां बोली एक अक्रूर भय दुखदाई, जो कन्हैया को ले गए दूजे उद्धव पाती लाई। भूल गए वो बाप और माई जी, आस लगी है श्याम मिलन की, आस लगी है श्याम मिलन की। किस विध प्राण निकालो जी, किस विध प्राण निकालो जी। कैसे प्राण निकालूं हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, कब आओगे।
उद्धव जी माता यशोदा के पास गए। माँ यशोदा कह रही है कन्हैया सो जा, कब से तू सोया नहीं, एक तकिया रखी है गोद में, बोले कन्हैया सो जा सो जा सो जा। उद्धव बोले ये तो कोई पागल महिला है। नंद बाबा आए, भैया हाँ, जब से कृष्ण गए हैं ना ये पागल हो गई। कौन है ये? यशोदा है। अच्छा ये यशोदा है, कैसी हालत बना रखी है। बोले क्या बताएं उद्धव, तुमने प्रेम किया है? उद्धव जी बोले नहीं, हम तो ज्ञानी हैं, और ज्ञानी प्रेम के जंजाल में नहीं फंसता। क्या मतलब किसी से प्रेम करने से? तब उद्धव तुम ना जानोगे, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना, प्रेम सबके बस की बात नहीं है। आप लोग भगवान की पूजा करते हो कि प्रेम करते हो? क्या करते हो मेरी माँ? कुछ लोग पूजा करते हैं, नारियल चढ़ा दिया, मिठाई का डिब्बा, पुष्प चढ़ा दिया। ये वस्तुएं चढ़ाने से भगवान मिलते, तो ये बताओ ये वस्तुएं कोई तुमने बनाई हैं क्या? ये तो ऑलरेडी ईश्वर की बनी सृष्टि है। नारियल किसने बनाया? पुष्प किसने बनाए? क्यों भैया? फूल किसने बनाए? मिठाई किसने बनाई? गन्ना में मिठास ना भरी होती तो बना लो तुम अपने से कोई मिठाई। गन्ना मीठा ना होता, चीनी शक्कर कैसे आई? गन्ना से आई। गुड़ कहां से आया? गन्ने से आया। ईख गन्ना ही ना होता तो तुम बना लो मिठाई, कौन सी बनाओगे? बोलो मेरी माँ। तो ये बताओ तुम उसे कौन सी मिठाई खिलाओगे जो गन्ने में मिठास भरता हो? तुम उसे कौन सा फूल चढ़ाओगे जो स्वयं फूल रचता हो? बोलो क्या चढ़ाओगे उसे? अच्छा भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए मेरी माँ? आप बताओ मेरी माँ, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? आप बताओ। क्या 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 चढ़ाना चाहिए भगवान को? लोग कहते हैं तुलसी। तुलसी तुम क्या चढ़ाओगे? तुलसी तो ऑलरेडी भगवान की पत्नी है, कोई तुम्हारे चढ़ाई चढ़ेगी? हाँ, भगवान को क्या चढ़ाओगे? आप क्या चढ़ाओगे?
क्या। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में। बताया नहीं आपने कि क्या चढ़ाओगे भगवान को? क्या कभी भगवान को चढ़ाने का मौका मिले तो नारियल नहीं, रुपया पैसा नहीं, हीरा मोती नहीं, ये सब क्या दोगे उनको? उनके तो पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, उन्हें किस पैसे की जरूरत है? भगवान को चढ़ाना है तो स्वयं को लीजिए। हे प्रभु तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। ये जीवन उठाइए और अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए। प्रभु आज मैं खुद को लाया हूँ, स्वयं को लाया हूँ आपके चरणों में समर्पित करने। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। आज अपने आप को सौंप दो। हे प्रभु हम आपके, ये नारियल, ये पैसा, ये रुपया क्या प्रभु, आज से ये दास अनिरुद्ध आपका, और आप ये दास, ये दासी आपकी, आपका। और आप प्रभु, मीराबाई बढ़िया कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, हमें दूसरा चाहिए ही नहीं, हम उनके, वो हमारे, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। संसार के बनोगे कुछ ना पाओगे। हाँ मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। तेरी याद में रो रो प्रीतम अब आँखों से पानी बहता है। रोया में जगत, हे कन्हैया, रोया में बहुत सबके आगे। आप भी रोए, बहुत रोए। रोया में बहुत सबके आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। हे प्रभु मैं सबके आगे रोया, सबके लिए रोया। आप भी सबके आगे रोते हो, क्यों रोते हो? देख लिया ना रोके, और रोके देख लो सबके आगे। जगत के आगे रोगे, तुम्हारे जाते ही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। देखो इनका समय बर्बाद हो गया, बिगड़ गया। लेकिन भगवान के आगे रोगे, कोई ना सुनता। द्रौपदी की किसने सुनी? जब कोई नहीं आता, द्रौपदी बुलाई,
हे अर्जुन, हे गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में। महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन आओ, भीम, धर्मराज, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती। क्या ये न्याय है? भरी सभा में मेरी साड़ी उतारी जा रही है, सब चुपचाप बैठे हो, कोई तो बोलो, कोई तो आओ। सबके आगे रोती रही, कोई ना सुना। तब द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। द्रौपदी ने जब सबको पुकारा और कोई ना आया, तब बोली, मेरी असुवन भीगे साड़ी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे गोविंद, अब आपके सिवा कौन मेरा गोविंद सहारा तेरा है। आपको किसका सहारा है? बैठे रहना जगत के भरोसे, कोई ना आएगा। इसलिए कहता हूं, किसी का सहारा नहीं, किसी का भरोसा नहीं। भरोसा एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। भगवान पे भरोसा करो तो सही। गोविंद भरोसा तेरा है, गोपाल भरोसा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल गोपाल जय हो, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। अब ज्ञान का अभिमान गया, चरण रज में प्रणाम किया, लता पता बन जाऊं, वरदान मांगा। आए तब भगवान ने हृदय में वृंदावन का दर्शन कराया। और भगवान की ये लीला केवल प्रेम को प्रकट करने की लीला है। उद्धव जैसे ज्ञानियों के हृदय में प्रेम को प्रकट करना था, इसलिए ये वृंदावन भेजा है, वरना क्या जरूरत थी। सबको ये बताना था कि गोपियां हमसे कितना प्रेम करती हैं। भगवान को पाना है तो गोपियों की तरह प्रेम करो। भगवान गोपियों से कोई दूर थोड़ी है। ये व्यवहार में दिख रहा है कि छोड़ के चले गए, गए वह कहीं नहीं। भक्त कभी ये थोड़ी कहता कि भगवान हमें छोड़ के चले गए, वो बस तड़पता है। भगवान कभी भक्त को छोड़ते ही नहीं। जो भगवान का भक्त होगा वो कह ही नहीं सकता कि भगवान चले गए, कहां जाएंगे। वो जानता है कि यही है, अंतर्धान हो जाते हैं बस। भगवान ने गोपियों से प्रेम को प्रकट करवाना चाहा और हो गया।
अब इसके बाद भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा यमुना जी। आप लोग भी विवाह करते हो ना? विवाह में आप लोग दहेज लेते हो कि नहीं? मैया दहेज वगैरह लेते देते हो? बोलो हाँ कि ना। आप लोग दहेज लेते हो मैया? नहीं? दहेज लेना सही है कि गलत है? मैया आप तो ली हो ना? ये और दे दो, ये और दे दो, ये और दे दो। पूरे परिवार भर के लिए कपड़ा लिख के भेज देते हैं। जो बच्चा कल पैदा हुआ उसके लिए भी कपड़ा चाहिए। कल के बच्चे को कपड़ा नहीं पहना सकते तो काहे पैदा कर लिए? उसके लिए भी कपड़ा। इतना मांगते हैं लोग, इतना बड़ा मुंह फाड़ते हैं। दहेज सबसे गंदी बीमारी है, समाज को दीमक की तरह खा रही है। सही बीमारी सही है कि गलत है? बोलो मेरी मां। दहेज लड़का जब अपनी बेटी के लिए ढूंढो तो काबिल लड़का ढूंढो, योग्य लड़का हो। योग्य लड़के के साथ विवाह करो, दहेज लेने की जरूरत ना पड़े। एक घटना हमें याद आ गई, सुन लो। एक पिता थे, उन्होंने अपनी बेटी का किया विवाह। बेटी का हुआ विवाह, बारात आ गई, मंडप के नीचे लड़का बैठा तो लड़का बोला कि हमें गाड़ी चाहिए, 4 चक्के की 4 व्हीलर चाहिए। तो लड़के के पिता ने कहा, दामाद जी ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी अपनी, हम तो सामान्य नौकरी पेशा के व्यक्ति हैं, सामान्य गुजारा चल रहा है, पर जो आपने डिमांड की थी वो सब कुछ दिया। आप अचानक गाड़ी का बोल रहे हो मंडप के नीचे। लड़की का बाप बेचारा सरकारी नौकरी पे था, सामान्य सा पैसा कमाता, एक बेटा एक बेटी थी, लोन पे घर बनवा रखा था, बहुत ज्यादा संपत्ति नाम पे कुछ थी नहीं, एक घर था वो भी लोन पे था। अब लड़का मचल गया, दामाद जी की गाड़ी चाहिए चाहिए चाहिए, 10 लाख वाली गाड़ी दो। कहां से लाए बेचारा? बात बहुत पुरानी। लड़की का बाप बोला क्या करूं, बड़ा परेशान बेटी। यदि लड़का बोला मैं ब्याह नहीं करूंगा यदि तुम नहीं दोगे तो। लड़की का बाप बोला बड़ी बदनामी हो जाएगी समाज में। आज की तरह इतना फ्रैंकली समाज नहीं था उस समय कि जा तेरे को जाना है, जा चला जा। लड़की का पिता दबाव में आ गया कि नहीं जी बारात चली जाएगी, मेरी बेटी की इज्जत चली जाएगी, लोग कहेंगे कि लो इसके घर से तो बारात चली गई, कौन मेरी बेटी से विवाह करेगा। तो उसने कहा चलो अच्छा ठीक है। बेचारे बाप ने अपने घर को गिरवी रख दिया, 10 लाख जैसे तैसे इकट्ठे किया, सवेरे शोरूम से गाड़ी उठवाई, गाड़ी दामाद को दी, उसी गाड़ी पर बैठ के दामाद और बेटी विदा भई। एक दिन वो लड़का दामाद जी गाड़ी चला रहे, पत्नी बैठी बगल में, चलो आज तुम्हें सैर करा के लाते। पत्नी बैठी, पति ड्राइवर गाड़ी चला रहा बहुत तेज। पत्नी बोली जरा स्लो चलो, आराम से चलो गाड़ी। दहेज की गाड़ी आदमी देखो कैसे चलाते, चलाए जा रहा। पत्नी बोली धीरे धीरे धीरे। आगे ना कोई मंदिर था तो एक भिखारी लंगड़ा था, अपाहिज, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था। अचानक सड़क पे आ गया, गाड़ी बड़ी स्पीड में थी, अब तो ये लगा कि टकरा जाएगी, ब्रेक दबाया, इमरजेंसी ब्रेक, घिसटते हुए गाड़ी वो भिखारी के पास जाके खड़ी हो गई, बाल बाल बच गया जरा सा। वो आदमी दामाद जी गाड़ी से उतरे, क्यों अंधा है, दिखता नहीं, सड़क पे ऐसे चल रहा है।
चल अभी तेरे चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता तू। पत्नी निकली, पति को समझाया मत डांटो, 100 रुपए दे दिए पत्नी ने, ये लो भिखारी। उसने कहा, पति ने 100 रुपए देने की क्या जरूरत थी, क्या ये कमा के खा नहीं सकता? तब लड़की ने कहा, स्वामी, पति से बोला कि ये कमा के नहीं खा सकता ना, क्योंकि ये लंगड़ा है, अपाहिज है। ये अपाहिज है, भीख मांगना इसकी मजबूरी है। पर आप तो अपाहिज नहीं थे ना, फिर भी मेरे पिता से मंडप के नीचे भीख मांगी, तब आपको शर्म नहीं आई? और इसे कहते हो तू कमा के नहीं खा सकता? इसकी मजबूरी है भीख मांगना, क्योंकि अपाहिज है। आपकी क्या मजबूरी है? आप तो दोनों पांव से सलामत थे, पढ़े लिखे, फिर भी आपने मेरे पिता से क्या मांगी? बताओ, दहेज मांगना ये भीख मांगना है या नहीं? उत्तर दो जोर से। मैया, दहेज मांगना भीख मांगना है या नहीं? बोलो जोर से। इसलिए जो मंदिर के बाहर बैठ के मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिखमंगा कहते हैं। दहेज मांगना मतलब, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपने बेटे को इतना योग्य बनाइए, अपनी बेटी को इतना योग्य बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए कि किसी को किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना हो। लड़की का बाप कितना दे देगा? इसलिए मैं सारे लड़कों से प्रार्थना करता हूं, आप संस्कारी पत्नी लाइएगा, संस्कारी लड़की लाइएगा, दहेज लेने की जरूरत नहीं। आप में काबिलियत होगी तो आप कमा लोगे, वो काबिलियत नहीं होगी तो दहेज कितना भी ले आओ, कितने साल चलेगा? क्यों? इसलिए आपका हुनर, आपकी काबिलियत दहेज से कई गुनी बड़ी है। लेकर के छोटा क्यों बनते हो? मांग, चलो लड़की का बाप बिना मांगे देता है तो ले लो, हर बाप लड़की का देता ही देता है, जो देता है ले लो, पर मांगो मत साहब। मांगे से मरना भला, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। दहेज की भीख नहीं मांगनी चाहिए। बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसे मारा और उसे युद्ध में पराजित किया, और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उसके बंधन से कन्याओं को छुड़ाया और टोटल विवाह हो गए 16,108। इसके बाद भगवान ने हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटा हुए। भगवान कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा। अच्छा, 16,108 पत्नियां, भगवान ने सही किया कि इतने सारे ब्याह करके कि गलत किया? क्यों? आप लोग चाहो भी ना तो इतने ब्याह आपके हो नहीं सकते, पहला। दूसरा, यदि आपके चलो 16,108 तो छोड़ो, 10-20 भी तुम्हारे ब्याह हो गए तो खवा पाओगे 20 पत्नियों को? जब दीपावली में 20 साड़ियां खरीदनी पड़ेंगी ना तो किडनी लीवर गिरवी रखना पड़ेगा। सही है? एक तो संभल नहीं रही है आजकल। 16,108 पत्नियां कौन संभाल सकता है? और ये पत्नियां नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं। हर जैसे मीराबाई पति रूप में भजती है, ऐसे तमाम स्त्रियां, तमाम लोग भगवान को पति रूप में भजते हैं। तो जब भगवान अपने कृष्ण लीला करते हैं तो जो भगवान को पति रूप में भजने वाले भक्त हैं उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में भगवान स्वीकार करके उनकी तपस्या का फल देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कोई भगवान से कहे कि हम आपके भाई के रूप में देखना चाहते हैं,
कोई कहे भगवान से पुत्र के रूप में देखना चाहते, कोई कहे भगवान से हम आपको पति के रूप में देखना चाहते। तो भगवान पति के रूप में मिले तब तो अच्छी बात है। मीराबाई ने पति के रूप में चाहा तो बताओ मीरा गलत थी कि सही थी? कोई भी भज लो, आप में से कोई प्रभु को भज लो पति के रूप में, तो अगले द्वापर में आपको पत्नी बना लेंगे। 16,108 में आपका भी नंबर आ जाएगा। तो ये जन्म जन्म के साधु संत ऋषि मुनि जो भगवान को पति भाव से भजने वाली स्त्रियां हैं या संत हैं, उन सबको भगवान पत्नी का दर्जा देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, वेद की ऋचाएं 16,000 वेद की ऋचाएं 108 उपनिषद, ये 16,108 ही भगवान की पत्नियां हैं। अच्छा, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न अनिरुद्ध, पुत्र के पुत्र प्रद्युम्न के अनिरुद्ध। पुत्र प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ, सम्रासुर को मारा। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ चित्रलेखा की मदद से। इसके बाद बाणासुर पर कृपा हुई। राजा नृग गौदान करने वाले, भगवान ने गौदान करने वाले राजा नृग पर कृपा की। जो गौदान करता है, भगवान कहते हैं कि जो गौदान कर लेता है उसे संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी का रूप गाय बनाकर जाती है और पृथ्वी दान गौदान के समान है। गौदान पृथ्वी दान के समान है। पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया, राजा नृग पर कृपा की। चलो बताओ भगवान कितने होते हैं? मैया, ओ पीली मैया, सो गई क्या मेरी माँ? नहीं? ओ सुनो मेरी माँ, कितने भगवान होते हैं? जोर से, कितने? क्या नाम है? भगवान श्रीमन नारायण। एक बार पौंड्रक नाम का राजा नकली भगवान बना घूमता था, तब भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, उस पर कृपा कर दी। द्विद पर कृपा की, काशी राज पर कृपा की। 20,800 राजाओं को भगवान ने जेल से मुक्त कराया, जरासंध का उद्धार किया। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता था, शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया। राजसु यज्ञ हुआ, उस पर भगवान ने धर्मराज पर कृपा की। शाल्व और दंतवक्र पर कृपा की। भगवान सुदामा पर कृपा कर रहे हैं। भगवान के एक परम भक्त हैं, नाम है सुदामा। बचपन के यार हैं, बचपन के मित्र हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ गैया चराए, एक साथ खेले, एक साथ रहे। सुदामा गरीब बने, कृष्ण अमीर बने। 2 मित्र थे, एक मित्र गरीब, एक मित्र अमीर। तो अमीर और गरीब, अब अमीरी में कई बार गरीबी भूल जाती है, लेकिन ये कथा ये बताने के लिए है कि अमीर कितने भी हो जाओ पर अपनों को कभी ना भुलाना चाहिए, वो भले कितने भी गरीब क्यों ना हो। सुदामा और कृष्ण की मुलाकात कहाँ हुई? सबसे पहले उज्जैन, सांदीपनी गुरु जी के यहाँ, दोनों एक साथ पढ़े। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों बने, इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं। सुदामा जी गरीब इसलिए बने क्योंकि सुदामा जी को एक दिन की घटना है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल जा रहे थे लकड़ियां काटने। तो गुरु माता मतलब सांदीपनी जी की पत्नी गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को चने दे दिए, कन्हैया को चने दिए। चने, कन्हैया भूख लग जाए तो चने खा लेना। अब जो चने मैया ने दिए वो चने की कहानी है। आओ मैं जरा सी वो चने की कहानी सुना दूं, फिर आप समझ पाओगे कि वो चने की क्या कहानी है। महाकाल मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में, मंदिर के बाहर कोई भिखारी एक माता बैठ के भीख मांगती थी। किसी भगत ने आकर उस भिखारिन मैया को चने दे दिए, तो मैया ने चने तकिया के नीचे रख ली, और भिखारी लोग ना भीख मांगते हैं जहां, वहीं पर सोते हैं। तो मैया तकिया के नीचे चने रखकर सो गई कि सवेरे खाऊंगी।
अच्छा, रात को आए चोर। चोर मतलब शराबी लोग रहे होंगे, भिखारियों की भी चोरी कर लेते हैं, शराबी को कुछ तो मिलेगा। तो बूढ़ी मैया के तकिया के नीचे हाथ डाला चोर ने, तो चने की पोटरी मिल गई। तो चोर लेके भागे, लगा कि कोई पैसा है। चोरों ने खोला तो चने, तो चोरों ने पोटरी बांधी और फेंक दी। बोले चने हमारे किस काम के। संयोग देखिए कि वो चने जहां फेंके वो सांदीपनी जी का आश्रम था। और जब सवेरे वो मैया भिखारिन मैया जागी और छिपरा से नहा के लौटी, तो वहां उसके तकिया के नीचे चना नहीं। तो उसने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया मतलब बद्दुआ। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि राम राम, मुझ भिखारी के भी चना किसी ने चुरा लिए, तो जाओ, जो मेरे चने खाएगा वो मेरे जैसा गरीब हो जाएगा। अब संयोग देखिए कि वो चने सांदीपनी जी की कुटिया में पहुंच गए, आश्रम के परिसर में। अब संयोग सवेरे सवेरे गुरु माता छिपरा जी से स्नान करके पानी भर के लौटी, तो रास्ते में उनको चने मिल गए, वही वाले द्वार पर। पोटरी उठाई तो उसमें फूटे हुए चने थे। अब भगवान कृष्ण और सुदामा उसी समय द्वार से निकलने वाले थे जंगल की ओर। तो मैया ने बोला कि कन्हैया, तुझे भूख लगेगी तो ये चने खा लेना। अच्छा, मैया को लगा कि किसी बच्चे ने चने फेंक दिए हैं। मैया को क्या पता कि ये चने शापित चने हैं। कन्हैया के पास पहुंच गए वो चने। अब वो चने लेकर भगवान गए।